हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, कल ब्लॉग नहीं आ पाया है बड़ा, क्योंकि थोड़ी तबीयत भी डाउन थी मेरी और काम भी ज़्यादा था। स्टिचिंग का बहुत जल्दी देना था। वीडियो शूट रखा है लेकिन मैंने आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, यानी कि एडिट करने का टाइम नहीं था। तो देखिए, मैं भी आपकी तरह हाउस वाइफ ही हूँ, लेकिन किस तरह से मैनेज करती हूँ मैं ही जानती हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ करने के लिए थोड़ा सा परेशान तो होना ही पड़ता है। तो फ्रेंड, आज मैं लगाने वाली हूँ फिर से ऑनियन जूस अपने बालों पे। 20% रिजल्ट मिल गया है मुझे, बाल झड़ने 20% कम हो गए हैं मेरे। मैंने एक ही बार लगाया है हफ्ते में, वैसे 3 से 4 बार कम से कम लगाना चाहिए, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास। तो मैंने एक ही बार लगाया है और आज दूसरी बार लगा रही हूँ। तो सोचा मैंने कि आपके साथ शेयर करूं, और किस तरह ये बनाया है मैंने वो भी आपको दिखाऊंगी मैं। तो जैसे ऑनियन ऑयल भी आता है, ऑनियन शैम्पू भी आती है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और इतने पैसे नहीं होते फालतू बर्बाद करने के लिए। तो मेरे घर पे ही ये तरीका अपना लिया है। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, तो मैं घर पर ही अपना इलाज करूँगी बालों का। तो मुझे डैंड्रफ की शिकायत बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था। तो मैंने इसमें आधा नींबू डाल लिया है। अगर आपको भी डैंड्रफ है तो आप नींबू यूज़ करें, और अगर बाल झड़ते हैं तो ऑनियन का जूस यूज़ करें बालों में। तो ये साथ साथ मैं दोपहर का खाना भी बना रही हूँ। अभी करीब 9:30 का टाइम हो गया है। तो दाल मैं तैयार करके रख लूँगी, 12 बजे तड़का लगाऊंगी और चावल बना लूँगी। तो इस जूस को मैंने छान लिया है, प्याज को अच्छे से निकाल लिया था, नींबू मिक्स कर लिया है। मैं इसमें ऑयल नहीं डाल रही हूँ, अभी मुझे 1-1.5 घंटे डाल के रखना है बालों में, फिर मैं धुल लूँगी। कुछ लोग ऑयल भी डालते हैं, विटामिन ई का कैप्सूल भी डालते हैं। मैंने सिर्फ ऑनियन जूस लिया है। ये पानी की तरह बालों में अब्जॉर्ब हो जाएगा जल्दी से जल्दी। फिर मैं वॉश करूँगी हेयर। तो अगर आपके पास पैसे हैं अच्छे से खर्च करने के लिए, आप ऑनियन ऑयल और ऑनियन शैम्पू भी यूज़ करते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है इसका। और आज हमारे यहाँ धूप अच्छी है तो मैंने बाहर डाल दिए हैं कपड़े, और डोरमेट वगैरह भी डाल दिए हैं। मैंने झाड़ू पोंछा नहीं किया है और बाकी बिस्तर फटकार कर रख दिया है। बच्चे स्कूल चले गए हैं नाश्ता खा पी कर। और ये सूट मैंने अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे क्या किया था। और ये कतरन वगैरह भरी पड़ी है। तो सबसे पहले मैं अपना होम रेमेडी जो तैयार की है उसे अपने ऊपर अप्लाई कर लूँगी, और जब तक झाड़ू पोछा करूँगी तब तक ये मेरे बालों पे अच्छे से काम करेगा। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं, टाइम निकालना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, या आपके पास पैसे नहीं हैं, अपनी ब्यूटी केयर करना चाहती हैं, तो अपने घर में रखी चीज़ों से करें। मार्केट की चीज़ों से ज़्यादा रिजल्ट मिलता है घर में रखी चीज़ों से, और पैसे भी नहीं लगते हैं। तो मैंने ऑनियन जूस बना लिया है, एक फेस पैक बना लिया है, वो भी मैं बताऊँगी मैंने कैसे बनाया है। तो फ्रेंड, मेरे बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी है काफ़ी है। यहाँ के लोग बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे बाल अच्छे हैं। साथ में मेरे बालों में समस्या है सफ़ेद बालों की, बाल बहुत ज़्यादा मेरे सफ़ेद हो रहे हैं, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है बढ़ नहीं रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, जितने झड़ रहे हैं उतने ही बढ़ रहे हैं, लेकिन बार बार टूट टूट के हर जगह गिरते हैं, जगह जगह बाल ही बाल होते हैं। इसलिए मैं ये इलाज कर रही हूँ बालों का कि झड़ना बंद हो जाए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आँखों में लग रहा है इसका तीखापन, क्योंकि ऑनियन आपको पता ही है आँखों में कितनी चीची लगती है। आंसू आ रहे हैं मेरे थोड़े थोड़े। तो मेरे पास स्प्रे बॉटल है, मैं उसी से कर रही हूँ। आप चाहो तो ऐसी तेल की तरह लगा सकते हो, जैसे बालों में तेल लगाते हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि ये बाल की जड़ों में जाना चाहिए। तो ये जड़ों में जाने के लिए मैं एक ही जगह पे 2 से 3 बार स्प्रे कर रही हूँ, और एक बूंद भी वेस्ट नहीं हुआ। स्प्रे बॉटल से यही फ़ायदा होता है, नहीं तो ऐसे हाथ से चूँ जाता है, गिर जाता है। तो पूरा लगा लिया है मैंने। अगर आपको बालों की समस्या है झड़ने की, डैंड्रफ की, तो आप ज़रूर लगाएं। ये आँखों में थोड़ा सा स्पाइसी झार लगती है, लेकिन नहाने से पहले कम से कम 2 घंटे आप इसे बालों में ज़रूर रखें। इसका रिजल्ट 100% मिलता है। तो मैंने अच्छे से मसाज कर लिया है, और मैं पैसे वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ अपनी स्किन पर, चेहरे पर 10 रुपये की स्किन फ्रूट ही लगाती हूँ ब्यूटी के मामले में, यानी कि मैं अपनी और कोई भी पैसे वेस्ट नहीं करती हूँ, कोई फालतू खर्च नहीं करती हूँ। तो अच्छी तरह से इससे मसाज करके जूड़ा बना लेंगे, और अब करेंगे अपने घर के काम। वैसे मैं रोज़ सबसे पहले नहाती हूँ, फिर अपने काम करती हूँ, लेकिन आज मैंने ये दूसरी बार लगा लिया है 1 हफ्ता में। तो अभी मैं लास्ट में नहाऊंगी, क्योंकि इसे भी टाइम देना है, कम से कम 2 घंटे सूखने के लिए। और अब लगाऊंगी मैं फेस पैक। तो मैंने लगाया है ये बेसन। तो देखो, इंडिया में हर कोई, हर हाउस वाइफ बेसन का फेस पैक ना लगाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मुझे पिंपल हैं, आप लोग को दिख ही रहे होंगे।
तो मैंने इसमें आधा नींबू डाला है, 1 चुटकी हल्दी डाली है। अगर आपके पास शहद है तो आप डाल सकते हैं। मैं इतना ही लगा रही हूँ और ये कम से कम 1 महीने के बाद लगा रही हूँ मैं फेस पे, क्योंकि आजकल सिलाई करती हूँ तो टाइम नहीं मिलता है कुछ भी करने का। और ये लॉकेट मैंने अपनी सिलाई के पैसों से बनवाया था एक निशानी के तौर पर। तो जब हम उस साल गाँव गए थे 2023 में, तो मैंने 4000 रुपये जोड़े थे सिलाई से। तो 3500 की लॉकेट बनवाई थी मैंने, गोल्ड की है, छोटी सी है, डेली यूज़ के लिए अच्छी है। तब सोना भी महंगा नहीं था ज़्यादा। तो फ्रेंड ये फेस पैक लगा लेंगे। तो ये लगाना बहुत आसान है, हर हाउस वाइफ को आता है। और अगर आपके पास कुछ है नहीं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें नींबू डाला है तो थोड़ी स्किन में जलन सी हो रही, क्योंकि मुझे पिंपल हैं इसीलिए। लेकिन मैंने इसीलिए नींबू डाला है और हल्दी डाली है कि इसका भी बहुत फ़ायदा होता है। तो मैं पैसे वेस्ट नहीं करती, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं हमेशा से ही ऐसी हूँ। मैं फालतू पैसे वेस्ट करने में ज़्यादा वो नहीं हूँ, इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने घर में ही कर लेने चाहिए। देखिए, हमारे ऊपर है कि हम पैसे खर्च करें कि बचाएं। तो मेरी तरफ से मेरे घर में कभी कोई फालतू खर्च नहीं होते हैं। मेरे हस्बैंड को पता है कि वो मुझे चाहे जितना पैसा दे दें, मेरी तरफ से खर्च होते ही नहीं है। बस 2-3 जोड़ी कपड़े होते हैं मेरे पास, सूट, वो भी ज़्यादा हाई क्वालिटी के महंगे नहीं होते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से मैं अपना घर मैनेज करती हूँ। आप चाहें तो बिना 1 रुपये खर्च किए अपने सारे वो कर सकती हैं काम। वो कमाने के लिए मैं इस तरह काम करती हूँ। देखो, मैंने रात को ही सूट कट करके रख लिया था, क्योंकि बहुत अच्छे से वीडियो शूट नहीं हो पाती है। मेरे स्टैंड टूट गया है मोबाइल का, तो कुछ अच्छा दिखा नहीं पा रही थी, तो मैंने कट कर लिया है। और ये मुझे बहुत ही जल्दी देना है। तो मेरे कस्टमर को ये पूजा में पहनना है। उन्होंने 2 सूट दिए थे, 1 कुर्ती, तो मैंने एक जल्दी ही करके देना था। उन्होंने कहा था कि मुझे 3 से 4 दिन में दे दो, तो मैंने दे दिया। और दूसरे का रखा था पहले से, वो भी दे दिया। तो देखिए, छोटा वाला बेटा अभी सोया नहीं है और बड़ा वाला सो गया है। तो अभी करीब 11:30 का टाइम हो गया है। मैंने सूट कट करके रख दिया, कल दिन में जल्दी तैयार कर लूँगी। और अभी हमारे पास ठंडी इतनी होने लगी, देखिए कि हम ब्लैंकेट कवर करने लगे हैं, फ़ैन नहीं चलाते हैं। अभी नवरात्रों में हमारे यहाँ इतनी ठंडी होने लगी कि सिंगल कंबल हमें ओढ़ना पड़ जाता है। तो बस आप सोते हैं और बाकी का काम कल करेंगे, जो भी होगा वो आपके साथ कल शेयर करेंगे, बने रहिए। तो फ्रेंड, आज है दूसरा दिन, मैंने सूट कट करके रख दिया था और ये बहुत जल्दीबाजी का काम है। मैंने गले भी बुकरम पे कल ही कट करके रख दिए थे, तो इस तरह सिकुड़ से गए हैं। और मेरी ये मशीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जहाँ मुझे मौका मिलता है वहीं मैं उसको खोल के बैठ जाती हूँ। जब ना करना हुआ साइड सरका दी। तो देखिए, हम मिडिल क्लास फैमिली की बहुत सारी टेंशन है। वैसे तो पैसा होता है, लेकिन मैं नहीं मानती। मैं ये जानती हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपका मन लगना चाहिए आपके घर परिवार में, आपके काम में। मुझे थोड़ा बहुत ये काम आता है, कम से कम। ऐसी बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जो कमाना चाहती हैं, लेकिन उन्हें सिलाई नहीं आती है। मशीन होने के बाद भी उन्हें ये टेंशन होती है कि उनके पास मशीन नहीं है, मशीन है तो सिलाई नहीं आती है। तो कोई ना कोई अड़ंगा होता है जीवन में, याद रखिए। उन्हें पार करके हमें आगे बढ़ना होता है। तो जैसे कि आपने देखा, 2 बच्चे हैं और किराए से रहते हैं हम, वो भी हम परदेश में रहते हैं। तो परदेश का मतलब कि हम एमपी के हैं और हम रहते हैं जम्मू कश्मीर में। हस्बैंड यहीं काम करते हैं और मेरे अंदर ये कुछ करने का वो हमेशा ही था। लेकिन आपको पता ही है, मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियां इतनी जल्दी आगे बढ़ नहीं पाती हैं, हाउस वाइफ को इतनी परमिशन नहीं होती है। तो मुझे भी था हमेशा से करने का, लेकिन मशीन नहीं थी और बहुत कुछ ज़्यादा मुझे आता भी नहीं था, कुछ भी ऐसा खास। तो जो थोड़ी बहुत सिलाई सीखी, उसे खुद पर ही ट्राई किया, अपने ही कपड़े बना बना के बिगाड़ बिगाड़ के पहने। और आज देखो, आपके सामने खड़ी हूँ मैं हिम्मत के साथ। मतलब भले हैंड मशीन है, लेकिन मैं अगर हिम्मत से काम करूँ तो एक दिन में 500 रुपये तो मैं 500 रुपये बहुत आराम से कमा सकती हूँ। लेकिन बात वही है कि देखो, अगर आप घर में काम करते हो तो बहुत काम होते हैं। अगर आप यही काम बाहर बुटीक खोल के करो तो 8 घंटे आप आराम से कर सकते हो और कम से कम 3-4 हज़ार रुपये कमा सकते हो। क्योंकि मार्केट में काम बहुत चलता है फ्रेंड, घर के अकॉर्डिंग काम मार्केट में ज़्यादा चलता है, इस बात को याद रखिएगा। तो पता नहीं क्यों मार्केट का काम इतना चलता है, क्योंकि वो भाई वो दुकान जो होती है वो बाज़ार में होती है, मेन रोड पे होती है, आसानी से नज़र के सामने आ जाती है। और भागते भी लोग ज़्यादा करके बाज़ार की तरफ ही हैं। लेकिन अगर आपको काम आने लगा है तो आप घर पे भी आराम से अच्छे से कर सकते हो। 500 रुपये कम से कम गिरी हालत में एक दिन में कमा सकते हो। देखिए, मेरे पास हैंड मशीन है तो मुझे टाइम ज़्यादा लगता है, ये तो सब जानते हैं। बहुत मेहनत लगती है हैंड मशीन को चलाने में, मेरा हाथ दर्द होने लगता है चलाते चलाते।
लेकिन एक दिन में एक सूट मैं निकाल ही पाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर पाती। चाहे जितनी कोशिश कर लूँ, मैं एक सूट एक सलवार से ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ एक दिन में। तो ये समझ लीजिए कि मैं एक दिन में सिर्फ 250 ही कमाती हूँ। लेकिन अगर मैंने साथ साथ रात को भी कर लिया, यानी कि बहुत अर्जेंट काम है, मुझे देना ही है, तो मैं अर्जेंट के काम भी छोड़ती नहीं हूँ। क्योंकि देखिए काम पूरे महीनों नहीं चलता है, कोई सीजन होता है चलने का। कई बार ऐसे भी काम नहीं चलता है, लेकिन जब भी आता है तो मैं काम को पकड़ लेती हूँ, चाहे जितना ही अर्जेंट क्यों ना हो। एक दिन का काम भी मैं ले लेती हूँ और बराबर कर लेती हूँ, हिलती नहीं हूँ मशीन से। यानी कि जब तक काम हो नहीं जाता, खाना पीना बना के, पोछा झाड़ू बर्तन करके, मैं सिलाई के सिवा दूसरा काम करती नहीं हूँ, ना अपनी कंघी ना कुछ। ऐसे ही बैठी बैठी जब तक मैं काम दे नहीं देती, मुझे ये लगता है कि आज मेरे पास काम आ गया है, इसे कर लेती हूँ, क्या पता कल ना आए, कल ना हो, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि देखिए रोज़ नहीं होता है, कभी बहुत होता है काम, कभी बिल्कुल नहीं होता है। तो जब हो तो उस काम की कदर करनी चाहिए और उस काम को मैनेज कर लेना चाहिए। तो ऐसा मैं कर लेती हूँ, बहुत अर्जेंट का काम भी कर लेती हूँ, और कभी कभी हफ्ते के लिए काम आता है तो फिर आराम से करती हूँ। तो जब बहुत ज़्यादा काम होता है तो मैं रात को जाग जाग के करती हूँ। और मुझे लगता है कि दिन से ज़्यादा काम मुझे रात का अच्छा लगता है, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं हम। कोई भी हाउसवाइफ जब घर में कुछ काम करती है ना, तो वो बहुत डिस्टर्ब होती है, उसे साथ साथ घर भी संभालना होता है। तो रात को काम बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो फ्रेंड अभी बना लिए हैं दोपहर में राजमा चावल, साथ में सूट भी सिल लिया मैंने और राजमा चावल बना लिए हैं। 2 दिन का ब्लॉग चल रहा फ्रेंड, एक या मैंने आपको एक दिन नहीं बताया, ब्लॉग नहीं शूट किया, आपके साथ शेयर नहीं किया। तो जो सूट रखा था वो 2 दिन का है। तो आज दोपहर में बनाए मैंने राजमा चावल। तो आप सब भी खाइए, आज दोपहर के लंच है राजमा चावल, आप भी इनवाइट हैं। तो साथ में थोड़ी सी रोटियां भी बनाई हैं। दोपहर में बहुत ज़्यादा रोटियां हम नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी अब थोड़ा ठंडा होने लगा है तो ज़्यादा चावल भी नहीं, मतलब थोड़े थोड़े चावल थोड़ी रोटी, ऐसा करते हैं। तो अगर आपने राजमा नहीं खाई तो एक बार ज़रूर बनाएं। मेरा फेवरेट खाना है राजमा चावल और बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड ये हमारा सूट भी बन के तैयार हो गया है, एक दिन में बन गया है, रात को कट कर लिया था। और ये है बहुत ही प्यारा सा इसका स्क्वायर नेक है, यानी कि चौकोर। और सलवार के पोंचे भी बहुत प्यारे हैं, 2.5 इंच चौड़े बनाए हैं मैंने, एकदम मोटे वाले हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं तो मशीन कैसी है ये मैटर नहीं करता है, काम करने की आप अपनी आदत डालिए। देखिए कुछ बटन थे वो भी लगा दिया है, एक लटकन था वो भी लगा दिया है। और कपड़ा चाहे जितना ही अच्छा बना लो, इस बात को याद रखिए, अगर आप प्रेस नहीं करती हैं तो उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। प्रेस करने से सिलाई अच्छे से बैठ जाती है, कपड़े में फिनिशिंग आ जाती है। तो इस बात को याद रखिए, कपड़े में प्रेस करके ही दें। सो फ्रेंड आज का वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स।